ये तो तय है कि तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीं आतंकियों का पुराना अड्डा जो है। 20 साल बाद तालिबान की वापसी से पाकिस्तान के भी नापाक इरादे फिर से फन उठाने की कोशिश में है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन है। अफगानिस्तान में आतंक की तपेश, पाक आतंकी रच रहे साजिश। जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान में सब कुछ बदला, जिस तेजी के साथ तालिबान के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के शहर दर शहर पर कब्जा किया, उससे अफगानिस्तान जल उठा है और उसकी तपेश कश्मीर तक महसूस की जाने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि क्या तालिबान की अफगानिस्तान में सक्रियता कश्मीर में फिर से आतंकी चुनौतियों को बढ़ाएगी। और ये सवाल तालिबान और पाक आतंकियों के रिश्तों का पुराना इतिहास प्रासंगिक बना देता है। आतंकियों के गॉडफादर रहे तालिबानियों की सरपरस्ती में पाकिस्तान में आतंकी पले बढ़े और कश्मीर में अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने भारत को अलर्ट मोड पर डाल दिया। तालिबान ने जैसे ही काबुल पर अधिकार जमाया तो अलग अलग देश के नागरिकों के साथ साथ अफगानी भी देश छोड़कर भागने के लिए छटपटाते नजर आए। तालिबान ने हथिया लिया अफगानिस्तान, आतंक पर मुस्कुराने लगा पाकिस्तान। तालिबान के इस वहशीपन पर पाकिस्तान बेहद खुश है, क्योंकि उसके आंगन में पलने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत ने नापाक नजरों को नोच लिया था। लेकिन पड़ोसी मुल्क में आतंकियों की एंट्री पाकिस्तान को भा रही है। इसलिए ही जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी दिखी, तो वहीं तालिबान की अफगानिस्तान में आने से पाकिस्तान खुश नजर आया। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि क्या तालिबान की वजह से कश्मीर में आतंकी चुनौती बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए लाजमी है कि 20वीं सदी में जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, उस वक्त पाकिस्तान पोषित आतंकियों को खाद और पानी मिलता रहता था, जिसका इस्तेमाल कश्मीर में पाक आतंकियों ने किया है। अभी भी लश्कर-ए-तौबा, JEM और बाकी जो ग्रुप्स कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, ये सब पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की मदद के साथ अफगानिस्तान में घुस गए थे तालिबान को मदद करने के लिए। और ये इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अफगानिस्तान को कैप्चर करके और तालिबान को हैंडओवर करने के अंदर। तो ये बट ऑब्वियस है कि अब ये ग्रुप्स अब अपना वसूली करेंगे। अफगानिस्तान में वापस आया हक्कानी, पाक आतंकियों को मिलेगा खाद पानी। अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक की नींव रख दी है और उसकी जिम्मेदारी सौंपी है हक्कानी को। वही हक्कानी जो दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है, वही हक्कानी जिसकी पाठशाला में पाक आतंकी पले और दहशत का कोर्स किया है, जिसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हैं। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस आतंकी के कांधे पर सौंपी, वो पाक आतंकियों के लिए पाठशाला चलाया करता है। दरअसल खलील अल रहमान हक्कानी को काबुल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। क्योंकि हक्कानी नेटवर्क का अल-कायदा से संबंध रहा है, तो वहीं पाक की खुफिया एजेंसी ISI के भी हक्कानी नेटवर्क से पुराने संबंध रहे हैं। तालिबान से मदद मांग रहा हिजबुल मुजाहिदीन, भारत के खिलाफ आग उगल रहा सलाउद्दीन। कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद से ही लगातार आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लाडले आतंकियों के लिए तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री उनकी मजबूती की वजह बन सकती है। वो साल था 1999, जब भारत के एक यात्री विमान को आतंकियों ने हाईजैक किया था और वो विमान लैंड हुआ था अफगानिस्तान के कांधार में। और यात्रियों को छोड़ने के लिए जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों को आजाद करना पड़ा था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा था। तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री साल 1996 में हुई थी। उस वक्त लगातार तालिबान सक्रिय होता गया और अलग अलग आतंकी संगठन उससे मदद की दरकार करते रहे, जिसके बाद साल 1999 में
भारत में एक यात्री विमान को किडनैप किया गया था और उसको अफगानिस्तान के कंधार में ले जाकर जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को छुड़ा लिया गया था। अफगानिस्तान में वापस आया तालिबान की वापसी पर भारत सावधान। इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जरूर अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों को मदद तालिबानियों से मिलती रही है। ऐसे अगर कोई किसी टेररिस्ट अगर किसी बच्चे को, किसी टीनेजर को ऐसे मोटिवेट करके तैयार करता है, तो पेरेंट्स के हम लोग टच में हैं और उसको टाइमली उसको हम लोग होने से रोकेंगे और पूरा मेहनत करेंगे। और जहाँ तक है कि तालिबान के बात के, इसमें चूँकि इसमें जो जिसको इसको ऑथराइज है वो लोग बात करेंगे। जो भी चैलेंजेज आएगा आगे हम लोग प्रोफेशनल ढंग से हैंडल करेंगे और हम लोग पूरा अलर्ट हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान में आने से कश्मीर पर आतंकवाद का खतरा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उस खतरे से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। और एक संदेश पहले ही जारी कर दिया गया है कि अगर नापाक हरकत हुई तो बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।